रिएक्शन मैकेनिज्म के इस कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे SN1 रिएक्शन को, और अभी तक आप लोग एक जनरल पाथवे देख चुके हो कि आपके पास SN1 रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। आपके पास यहाँ पर बीच में फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, और कार्बोकैटायन को आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इस कार्बोकैटायन को आप लोग स्टेबल कर सकते हो थ्रू लोन पेयर्स, थ्रू पाई बॉन्ड एंड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड से कैसे आप लोग अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हो और आप पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आखिर बनाना बॉन्ड क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग लोन पेयर से और कैसे आप लोग पाई बॉन्ड से अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बहुत सारे कार्बन लेकर चलेंगे और उनके स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर भी सेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 10 of reaction mechanism and I hope कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लिए हैं और बार बार आप लोग रिवीजन कर भी आए हो। रिवीजन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त आप लोग तैयारी कर रहे हो, IIT JEM एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, गेट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, नेट एग्जाम की, और इन एग्जाम्स के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है पर्टिकुलरली फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर, तो उसके अंदर एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहा होगा और आपको भी सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर ही आपके इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नाउ लेट्स से कि आप लोगों ने यहां पर एक दो कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट्स को मिस कर दोगे उसके बाद भी आप लोग अपने क्वेश्चंस को अप्रोच तो कर पाओगे, अपने आंसर तक आप लोग पहुंच पाओगे, और जो आंसर आपका निकला है वो आपको ऑप्शंस के अंदर देखने को ही मिलेगा। आप उसे टिक भी कर आओगे, बट आप लोग वहां से नेगेटिव मार्क्स को कर आओगे क्योंकि आप लोगों ने यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं किया है। और हो सकता है कि एग्जामिनर यही चाह रहा हो कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग के अंदर रखना है, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग दिमाग के अंदर तभी रख सकते हो जब आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए। और याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर आप लोग यहां पर बार बार रिवीजन कर सकते हो। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म के, उनको आपको बार बार पढ़ना है। उनको आपको जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं उनको आप लोग बार बार पढ़ो। एक स्टोरी की फॉर्म के अंदर आप लोग इस चैप्टर को याद करो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हर वक्त दिमाग के अंदर होने चाहिए। हम लोग यहां पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन को। SN1 रिएक्शन आप देख चुके हो कि आपके पास यहां पर क्या होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब कार्बोकैटायन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आपको इसको स्टेबल करना है तो आपको इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन आप लोग सिर्फ वहीं से प्रोवाइड कर सकते हो जहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं मैं बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी कि n के अंदर, पाई के अंदर और सिग्मा के अंदर। सिग्मा के थ्रू आप लोग कैसे अपने कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आप लोग देख चुके हो कि आपका जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था एक स्पेशल केस जहां पर आपके पास होता है कार्बोकैटायन के साइड के अंदर आपकी 3 मेंबर की कार्बन रिंग, वहां पर पास होता है बनाना बॉन्ड, जिसकी वजह से आपके पास ये कार्बोकैटायन के पास क्या होती है, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। और इसके बेसिस के ऊपर आप लोगों ने वहां पर एक ऑर्डर भी याद कर लिया था कि अगर आपके पास यहां पर कार्बोकैटायन जिस टाइप के होते हैं उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। तो वो सब चीजें, वो सारी की सारी बातें आप लोग कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी की सारी बातें आपको इस वक्त याद भी हैं और आप लोग रिवीजन कर ही आए हो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग पहले का रिवाइज कर लो। ऐसा मत करना कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर 30 तक देखोगे फिर आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। कुछ समझ नहीं आएगा, लेक्चर नंबर 1 से 5 तक देखो, रिवीजन करो, फिर 6 देखो, फिर रिवीजन करो, 7 देखो, फिर रिवीजन करो, 8 देखो, फिर रिवीजन करो। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी और आपको एक स्टोरी की फॉर्म के अंदर आपको अपना चैप्टर जो है वो याद कर पाओगे। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट वीक सिग्मा बॉन्ड जनरली स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, बनाना बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपाइल रिंग दैट हैज द बेंट ऑर्बिटल conjugate with the vacant orbital stabilize them। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया हो, लास्ट लेक्चर देखा होगा तो बनाना बॉन्ड क्या होता है आपको पता होगा, किस तरीके से बनाना बॉन्ड आपके कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा होता है, डांसी रेजोनेंस क्या होता है, वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बिल्कुल इनसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले कैसे आप लोग लोन पेयर की हेल्प से और आप लोग पाई बॉन्ड की हेल्प से अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकते हो। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स को आप लोग बोलते हो, ऑल्सो हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द कार्बोकैटायन। अब रेजोनेंस तो आप सभी ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपके पास यहां पर कहीं पे भी डबल बॉन्ड होता है और मैं यहां पर आया हूं पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है कि रेजोनेंस होने वाला है, और इस रेजोनेंस की वजह से आपके पास क्या थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो, पाई बॉन्ड के थ्रू अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहे होते हो। यहां पर भी हम लोग वही बात करने वाले हैं। अगर आपके पास मान लो सबस्ट्रेट होता है कुछ इस टाइप का, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अगर आपका सबस्ट्रेट कुछ इस टाइप में यहां पर क्या बनाया हुआ है, कार्बन मेंबर मैंने बनाई हुई 6 रिंग, यहां पर क्या डबल बॉन्ड है, और उसके आपके पास कॉन्जुगेट में लगाया हुआ है OH लगाया हुआ है। अब आपको पता है कि OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता।
अगर आपको इसको बाहर निकालना है, कार्बोकेटायन को फॉर्म करना है, तो आपको पहले इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पर एसिड को डाल सकते हो। जैसे ही आप लोग यहां पर एसिड को डालोगे तो आपके पास जो यहां पर होने वाले लोन पेयर ऑक्सीजन के क्या करेंगे, वो आपके H+ के ऊपर अटैक करेंगे। अटैक करने बाद क्या बन जाएगा, बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। और आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा। लीव करते हैं आपस यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर यानी कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके नेक्स्ट कार्बन के पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है जो कि फॉर्म हो रहा है उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ। यानी कि बेसिकली आपके पास जो यहां पर ये पाई बॉन्ड है, ये इस प्लस क्या है, कॉन्जुगेशन के अंदर है। और जब भी कॉन्जुगेशन के अंदर होगा तो आपके पास रेजोनेंस हो सकता है। तो आपके पास यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन के कितने आने वाले हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने वाले, जो मैंने यहां पर बनाए हुए हैं। अब क्योंकि आपके पास ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास जो यहां पर एक कार्बोकेटायन बन रहा है, अगर ये सिमेट्रिकल ना होते, अगर ये एसिमेट्रिकल होते, यानी कि आपको इससे मिल रहा होता अलग प्रोडक्ट, इससे मिल रहा होता अलग प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता, उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, बाबा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा स्टेबल आपका इंटरमीडिएट होता है, वो उतना ज्यादा फॉर्म होने वाला है। और जितना आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा, बस क्या बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको कार्बोकेटायन के अंदर देखना पड़ता है कि आपके पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, और वही आपके पास बनने वाला है। और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वापस क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जांपल मैंने यहां पर और लिखा हुआ है, अगर आपके पास यहां पर कोई इस टाइप का सबस्ट्रेट होने वाला है, मैंने यहां पर क्या बनाया हुआ है, CH3 है, यहां पर क्या CH3 है, मैंने क्या लगाया, OH ग्रुप लगाया हुआ है, यहां पर कार्बन है, CH है, यहां पर आपको क्या आने वाला है, CH2 होने वाला है, डबल बॉन्ड। अब यहां पर भी आपके पास जिस कार्बन के ऊपर आपका यहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, अभी OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन पहले हम लोग इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद आपके पास यहां पर बनने वाला है कार्बोकेटायन। अब इस कार्बन पॉजिटिव के पास यहां पर क्या होने वाला है, आपके पास कॉन्जुगेशन के अंदर क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। यानी कि इसको यहां पर पाई बॉन्ड से स्टेबलाइजेशन मिल सकती है। तो अगर स्टेबलाइजेशन मिल रही होगी तो ये जरूर आपके अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल यहां पर करने की कोशिश करेगा। पहले मैंने यहां पर डाला हुआ है एसिड, OH2 पॉजिटिव बना है, वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद आपके पास बन जाएगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, और आपके पास यहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो अब इस कार्बोकेटायन को इस पाई बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइजेशन मिल रही होगी थ्रू रेजोनेंस, और आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, कुछ इस टाइप से होने वाला है रेजोनेंस। और आपके पास यहां पर क्या बन जाएंगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर आप लोग इनको यहां पर ध्यान से देखते हो तो अब आपके पास ये सिमेट्रिकल कार्बोकेटायन के नहीं है, अब आपके पास ये क्या है, अलग अलग है। आपके पास ये कैसा होने वाला है, ये आपके पास होने वाला है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या होने वाला है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन होने वाला है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है कि 2 डिग्री होता है कि 3 डिग्री होता है, सबको पता है कि आपके पास क्या होने वाला है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। बट यहां पर आपके पास जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनने वाला है, इस इंटरमीडिएट क्या होने वाला, ज्यादा मेजर होने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइजेशन है। यहां पर क्या बन रहा है, आपके पास पाई बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, और होने के बाद आपके पास क्या बन रहा है, यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। अब अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा कहीं से भी, तो उसको क्या मिलने वाली, बिल्कुल भी इसको हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, आराम से वो उसको अटैक कर पाएगा। एंड सेकेंडली आपके पास जो यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां पर मैंने बनाया हुआ है, तो आपको पता होगा कि आपके पास अगर टर्मिनल कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड होता है और आपके पास बीच के अंदर पाई बॉन्ड होता है, बस क्या होने वाला है, ये आपके पास क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, उसको लोग पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन आपके पास टर्मिनल पाई बॉन्ड या फिर टर्मिनल पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहां पर क्या होने वाला है, 2 पाई बॉन्ड होने वाले हैं। तो अगर आपके पास टर्मिनल कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपके पास ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर आपके पास वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं चेन के अंदर बीच में होगा, तो आपके पास वो क्या होने वाला है, ज्यादा स्टेबल होने वाला है। किसी भी पाई बॉन्ड के आसपास जितने ज्यादा लगाता हूं मैं यहां पर एल्काइल ग्रुप को क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और एल्काइल ग्रुप कहां पर होने वाले हैं, जब आपके पास पाई बॉन्ड कहां पर होगा, कार्बन चेन के बीच में होने वाला है। अगर बीच में होगा तब आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, साइड के अंदर एल्काइल ग्रुप होने वाले हैं। अब क्योंकि आपके पास यहां पर ये पाई बॉन्ड कहां पर है, आपके पास टर्मिनल के ऊपर ध्यान करने वाला है, H होगा, यहां पर क्या होगा, H होगा। और इस H की वजह से आपके पास ये पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो अगर मैं यहां पर इस सेकंड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता हूं, बस यहां पर क्या होने वाला है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन पास यहां पर भी है, कार्बोकेटायन पास यहां पर भी है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके ऊपर अटैक तो बड़े आराम से कर लेगा। अब अटैक करते वक्त आपके पास यहां पर क्या है, बिल्कुल कम हिंड्रेंस है। एंड सेकेंडली आपका जो यहां पर पाई बॉन्ड होने वाला है, बस क्या ज्यादा स्टेबल है। और आपके पास यहां पर क्या मिल रही है, इसको रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन मिल रही है, यानी कि पाई बॉन्ड की वजह से आपका कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और इस इंटरमीडिएट के तौर पर जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होने वाला, ज्यादा मेजर होने वाला है। यानी कि आपके पास यहां पर जो बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट यहां पर लगाऊंगा मैं Br, यहां लगाने वाला हूं मैं पाई बॉन्ड, ये आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो बस कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। अब सिर्फ यही फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, इसको लोग डिटेल के अंदर पढ़ने वाले आगे जाकर, लेकिन ये फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे फैक्टर्स को आपको यहां पर और भी देखना पड़ता है, जैसे कि इस केस के अंदर यहां पर भी ये बड़ा फैक्टर होता है कि आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, ये पाई बॉन्ड कहां पर है, इस बीच वाले कार्बन के ऊपर, यहां पर कहां टर्मिनल के ऊपर है। तो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी यहां पर क्या हो सकती है, एक मेजर फैक्टर रखती है।
साथ में आपके पास यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन रहा है, इसके ऊपर क्या है आपके पास यहाँ पर पाई बॉन्ड की वजह से क्या मिल रही है, इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, जिसकी वजह से आपका कार्बोकैटायन भी स्टेबल है और आपका पाई बॉन्ड भी स्टेबल है। तो सबको देखते हुए आपके पास क्या बनने वाला है, इसके थ्रू जो बनेगा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर भी क्लियर आ गई होगी कि कैसे आप लोग पाई बॉन्ड से अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकते हो। जितने ज्यादा आपके पास होने वाले हैं पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर, उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, स्टेबिलिटी होने वाली है आपके कार्बोकैटायन की। तो उसको भी आप लोग याद रखना कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी आपस क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट कार्बोकैटायन इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय लोन पेयर एंड मिथाइल क्लोरोमिथाइल ईथर रिएक्ट्स वेरी वेल विद अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। अब देखिए, जब भी आप लोग कोई थ्योरी पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है कि पहले आपको थ्योरी दी जाती है, उसके बाद आपने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से आपकी रिएक्शंस चल रही होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले आपके पास लैब के अंदर आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, आप लोग लेते हो अलग अलग सबस्ट्रेट, सबके अंदर आप लोग क्या डाल देते हो, कोई ना कोई रिएजेंट को डाल देते हो। रिएजेंट्स को डालने के बाद आप लोग देखते हो कि भाई किस सबस्ट्रेट के साथ इस रिएजेंट ने तेज रिएक्शन दिखाई है और किसने क्या दिखाई है, स्लो रिएक्शन दिखाई है। तो अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन को तेज कर रहा होगा, तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई फिनोमिना काम कर रहा होगा। तो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको अलग अलग थ्योरीज दी जाती है, और जो थ्योरी सबसे अच्छी लगती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कार्बोकैटायन को आप लोग स्टेबलाइज कर सकते हो लोन पेयर की हेल्प से भी। इसको कहां पर सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, इसको समझने के लिए आप लोग यहां पर मोम का एग्जांपल ले सकते हो। ये मैंने यहां पर क्या बनाया हुआ है, मोम का मतलब क्या होता है, मोम का मतलब होता है मिथाइल, आपके पास यहां पर क्या है, मिथाइल क्लोरोमिथाइल ईथर। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, मिथाइल बनाया हुआ है, पास क्या है, ओ है। यहां पर क्या होगा, पास एक कार्बन, मैं क्या बोल सकता हूं, मिथाइल बोल सकता हूं। तो मैं क्या बोलने वाला हूं उसको, MOM बोलूं, मैंने क्या लगाया, क्लोरीन लगाया, मैं क्या बोल दूंगा इसको, मिथाइल क्लोरोमिथाइल ईथर। आप लोग इसके नाम को याद कर सकते हो। और इसके अंदर आपके पास एक अलग ही स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है कार्बोकैटायन की, और वो स्टेबिलिटी कहां से आ रही होती है, वो डेफिनेटली आपके पास आ रही होगी लोन पेयर से ही। तो कैसे उसका एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैंने यहां पर बनाया हुआ पहले मोम का स्ट्रक्चर। मोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मिथाइल O, यहां पास बीच में क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है CH, यहां पर C बनाया हुआ है, क्या H यहां पर है, H यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास Cl हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। और उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है नोट। नोट क्या है, इफ टू हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन देन रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू SN1 रिएक्शन। अगर मैं किसी सिंगल कार्बन के ऊपर किसी दो हेटेरो एटम को लगा, मैंने क्या लगाया हुआ, यहां पर लगाया हुआ है ऑक्सीजन, मैंने क्या लगाया हुआ है क्लोरीन। तो अगर मैं किसी सिंगल कार्बन एटम के ऊपर दो हेटेरो एटम को लगा दूंगा, उसके बाद अगर उस सबस्ट्रेट के पास हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो वो डेफिनेटली आपके पास SN1 के थ्रू ही जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जहां बनेगा कार्बोकैटायन वो स्टेबल हो रहा होगा थ्रू लोन पेयर्स। हम इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास यहां पर क्या है, सबसे पहले मैंने बनाया हुआ यहां पर इस टाइप से क्या है, कार्बन है, Cl लगा दिए, OMe लगा दिए, H लगा दिए, H लगा दिया। आपको पता है कि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अगर मैं यहां से कहीं से भी बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल इसके आसपास लेकर आऊंगा, तो जैसे ही आपके पास यहां पर Cl जो है वो लीव करेगा, आपके पास यहां पर बन जाएगा एक कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को एक अलग से स्टेबिलिटी मिल रही होगी थ्रू दीज लोन पेयर जो मैंने यहां बनाए हुए हैं। हेटेरो एटम के ऊपर मैंने लगाया हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आपके पास यहां पर दो लोन पेयर्स हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से यहां पर डोनेशन होने वाली है। और पास यहां पर क्या होने वाला है, कुछ इस टाइप का वो मिल जाएगा आपको स्टाइलोनिक स्ट्रक्चर। और पास क्या होता है, काफी स्टेबल होता है। यानी कि आपके पास जो प्लस चार्ज था पहले इस कार्बन के ऊपर, वो आपने क्या कर दिया, इस प्लस को आप लेकर आए कार्बन के ऊपर भी, फिर आप लोग कहां ले गए, ऑक्सीजन के ऊपर, फिर कार्बन के ऊपर आएगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। यानी कि जो आपका प्लस चार्ज है वो अलग अलग एटम की तरफ फैल रहा है। यानी कि आपको यहां पर स्टेबिलिटी मिल रही है थ्रू लोन पेयर। तो लोन पेयर भी आपके इस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकते हैं, और इतना ज्यादा स्टेबल करते हैं कि आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रोडक्ट देखने को मिलता है, MEOORHH। अब ये रिएक्शन आपकी जो हो रही होती है काफी तेज हो रही होती है। अब ये तेज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिएक्शन के अंदर बन रहा होगा इंटरमीडिएट, ये काफी स्टेबल होगा। अगर आपके पास बनने वाले ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते, तो आपकी रिएक्शन क्या हो रही थी, बहुत स्लो हो रही होती। तो आपने देखा कि रिएक्शन क्या हो रही है, बहुत तेज हो रही है। अगर तेज हो रही होगी तो डेफिनेटली आपके पास जो यहां पर एक कार्बोकैटायन बन रहा होगा, ये आपके पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, इस कार्बोकैटायन के जस्ट साइड में मैंने यहां पर क्या लगा, कोई हेटेरो एटम लगा रखा है, जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। और इस लोन पेयर की डोनेशन पर क्या होने वाला है, यहां पर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। अब जैसे ही मैं बनाने वाला हूं स्ट्रक्चर, अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आपके पास यहां पर आ जाएंगे दो स्ट्रक्चर्स। एक आपके पास आने वाला है ये, एक आपके पास आने वाला है ये। अब अगर मैं यहां पर किसी न्यूक्लियोफाइल को लेकर आऊंगा, आप लोग यहां पर बोल सकते हो कि आपके पास जो यहां पर एक कार्बोकैटायन है, इसको इस मूवमेंट की वजह से क्या मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यानी कि आपके पास यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्या अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो इसके ऊपर अटैक करेगा। इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर मैं किसी कार्बन के साइड में किसी हेटेरो एटम को लेकर आता हूं, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली पहले वो पॉजिटिव चार्ज आपके कार्बन की तरफ वापस से शिफ्ट होगा। यानी कि पहले आपके पास वापस से ये बनेगा, और उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है, इसके ऊपर अटैक करने वाला है। इस रूल को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आई होप कि आपको पुरानी सारी की सारी बातें याद है। अगर किसी कार्बन के साइड के अंदर कोई हेटेरो एटम होता है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं रहेगा, पहले वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद आपकी रिएक्शंस आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। लेकिन हाँ, इस कार्बोकैटायन को इस लोन पेयर की वजह से कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन मिल रहा होता है। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि कैसे आप लोग अपने कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हो थ्रू लोन पेयर्स, थ्रू पाई बॉन्ड एंड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यहां पर बेसिकली आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग यहां पर पढ़ते हो हाइपर कॉन्जुगेशन को, यहां पर बेसिकली आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो रेजोनेंस को, यहां पर बेसिकली आप लोग क्या पढ़ते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट को ही पढ़ते हो। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास अगर किसी कार्बोकैटायन के साइड में कोई भी यहां पर लगा हुआ हेटेरो एटम जिसके पास लोन पेयर होते हैं, वो क्या करेंगे, यहां पर डोनेशन करेंगे, इसी को जनरली क्या बोलते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट ही बोलते हो। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके पास कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है थ्रू लोन पेयर्स। रेजोनेंस से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको यहां पर पाई बॉन्ड से क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है आपको कार्बोकैटायन को। और हाइपर कॉन्जुगेशन से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको यहां पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो भी स्टेबलाइज कर सकता है आपके कार्बोकैटायन को। और बनाना बॉन्ड आपके पास यहां पर क्या था, एक स्पेशल केस था। तो वो सारी की सारी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है व्हेन टू एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिन्हें आप लोग क्या पढ़ते हो, इन्हीं को पढ़ते हो, आर जॉइंड टू द सेम कार्बन देन SN1 इज वेरी कॉमन रिएक्शन। जो रिएक्शन वापस कहां जाने वाली है वो SN1 से जाएगी, वापस जो कार्बोकैटायन बनता है वापस क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो मैंने यहां पर उसको जनरलाइज वे के अंदर भी लिखा, वापस यहां पर क्या है, कार्बन मैंने यहां पर लगा दूंगा R1 ग्रुप लगा दिया, R2 ग्रुप लगा दिया, कोई वापस क्या यहां पर अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर कार्बन के पास अब लगा हुआ है यहां पर दो हेटेरो एटम X और Y मैंने यहां पर दिखा दिया है, और रिएक्शन के मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं कि आपका जो यहां पर Y क्या करेगा, लीव करेगा। तो अगर Y लीव कर रहा है तो मैं यहां पर Y के लेकर चल सकता हूं, OH2 पॉजिटिव लेकर चल सकता हूं, BrCl इनके लेकर चल दिए मैंने यहां पर एक अच्छे लिविंग ग्रुप लेकर चल दिए। X आपके पास क्या हो सकता है, OR, SR, NR। आपके पास यहां पर कोई ऐसा हेटेरो एटम होगा जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से आपके इस कार्बोकैटायन क्या मिल रही होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो गई होंगी। आपके पास पहले यहां पर क्या होने वाला है, इस केस के अंदर पहले आपके पास यहां पर क्या होगा, Y आपका लीव करेगा। रिमेंबर कि Y आपके यहां पर क्या होने वाला है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, Y लीव का जब क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा कार्बोकैटायन। उसके बाद आपके पास यहां पर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ये इधर की तरफ बॉन्ड आपको मूवमेंट होगी, मूवमेंट होने की वजह से क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाले कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा, वो इस X के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अटैक होने के जस्ट पहले अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आपके कार्बन के जस्ट साइड वाले हेटेरो एटम के ऊपर है, और अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पहले ये पॉजिटिव आपस कहां जाने वाला है, कार्बन के ऊपर जाने वाला है, और अटैक आपस कहां पर होने वाला है, कुछ इस टाइप से अटैक होगा। आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस वाले एटम के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने मैकेनिज्म को दिखाना है। लेकिन आपके पास ये रिएक्शन कैसी होती है, SN1 रिएक्शन ही होती है। आपके पास यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास यहां पर क्या होती है, कुछ रिएक्शंस भी हो सकती है। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है हेमी एसिडल प्रिपरेशन। अब हेमी एसिडल क्या होता है, हेमी कीटल क्या होता है, कीटल क्या होता है, एसिडल क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उन सब के लिए मैंने यहां पर जनरल दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने लिखी हुई एक रिएक्शन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर एल्डिहाइड क्या होता है, और एल्डिहाइड से आप लोग कैसे बनाते हो अपने हेमी एसिडल को, और आप लोग कैसे बनाते हो एसिडल को। और फिर आप लोग बात करोगे कीटोन्स की, तो कीटोन से आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हो हेमी कीटल्स और कीटल, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। लेकिन पहले आप समझो कि किस तरीके आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर हेमी एसिडल की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर कीटल की, आप कैसे देखो कि आपके पास कीटल है। कीटल को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, कोई कार्बन होने वाला है, कार्बन के इस तरफ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, और कार्बन के पास दो क्या होने वाले, हेटेरो एटम, आपके पास कुछ ना कुछ होने वाला है। और अगर वो हेटेरो एटम आपके पास क्या होने वाले हैं, ऑक्सीजन होने वाला है, और ऑक्सीजन के बाद मैं क्या लगा दूं, यहाँ पर लगा दूंगा कोई मिथाइल ग्रुप या फिर इथाइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो इसे मैं क्या बोलने वाला हूं, कीटल बोलने वाला हूं। यानी कि बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पर होगा कार्बन होगा, आपके पास एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, एक आपके पास यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, OMe लगा दूंगा, OMe लगा दूंगा। ध्यान रखना कि OH आपको यहाँ पर नहीं यूज करना है, आप लोग यूज कर सकते हो OMe को, आप लोग यूज कर सकते हो OET को, यानी कि ओथाइल को, आप यूज कर सकते हो O प्रोपाइल को। लेकिन आपको यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप ही लेना पड़ेगा। अगर आपके पास यहाँ पर जो दो ग्रुप लगा रखे, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, OMe, मैंने क्या लगा दिया, OMe, आप लोग समझ सकते, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ईथर ग्रुप को लगा दिया है। तो अगर आपके पास यहाँ पर भी ईथर है, यहाँ पर भी ईथर है, दैट मीन आपके क्या हो जाएगा, आपके पास कीटल हो जाएगा। कीटल कब होगा, जब आपके पास यहाँ पर क्या है, R1 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, R2 है। अगर मैं R1 की जगह या फिर R2 की जगह मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ H, तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, एसिटल बोलने वाला हूँ। बस ये आपके पास एक बेसिक डिफरेंस होता है कीटल के अंदर और एसिटल के अंदर, कि आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 की जगह पास यहाँ पर हो जाएगा H, तो मैं इसे क्या बोलने वाला हूँ, एसिटल बोलने वाला हूँ। इसे मैं क्या बोल दूंगा, कीटल बोल दूंगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास किसी कार्बन के ऊपर R1 ग्रुप लगा हुआ है, R2 ग्रुप लगा हुआ है, ईथर लगा हुआ है, ईथर लगा हुआ है, दैट मींस इट इज ए कीटल। अगर मैं इस R1 या फिर R2 की जगह लगा दूंगा कोई हाइड्रोजन, इट विल बिकम एसिटल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस कार्बन को, मैं लगा दूंगा यहाँ पर एसिडिक मीडियम में, इसको दूंगा, क्या होने वाला है कि आपके पास ये करेंगे इस तरीके से अटैक करने बस क्या बन जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, लीव कर जाएगा, बस क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। मैंने कार्बोकैटायन क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी कार्बन के पास मैं लगा दूं तो हेटेरो एटम, तो रिएक्शन हमारे पास कैसी होती है, SN1 के थ्रू ही जाती है। तो मैंने इस मैकेनिज्म को बड़े इजीली यहां तक मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद आपको पता है कि इसको क्या मिलने वाली है, स्टेबलाइजेशन थ्रू लोन पेयर। तो इस तरह की मूवमेंट होने वाली है। आपके पास ये भी
यहाँ पर बनने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा वाटर का मॉलिक्यूल भी, तो आपके पास अटैक कहां पर होगा, अटैक आपके पास होने वाला है यहीं पर। आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि अगर आपके कार्बन के साइड में कोई हेटेरो एटम होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास अटैक कहां पर होने वाला है, इस वाले कार्बन के ऊपर होगा। ये बॉन्ड कहां पर चला जाएगा, इधर पर चला जाएगा। इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर आप लोग क्या देख सकते हो कि अटैक कहां हो रहा है, इस वाले कार्बन के ऊपर है। और आपके पास कुछ इस टाइप का वर्ड बन जाएगा। इसमें क्या बोलने वाला हूं, R1 R2, यहां पर क्या लग जाएगा, लग जाएगा OH। पहले क्या लगेगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर H+ बाहर निकलेगा, यहां पर बन जाएगा OH। यहां पर क्या पास OMe पहले से ही था, यहां पर क्या है R1 है, यहां पर क्या है R2 है। अब अगर आपके पास यहां पर इस कार्बन के ऊपर मैं लगा रहा हूं एक ईथर ग्रुप को, एक लगा रहा हूं एल्कोहल को, और R1 R2 मैं यहां पर यूज करूंगा, दैट मींस क्या बन जाएगा, बन जाएगा हेमिकीटल। लेकिन अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा कार्बन, यहां पर क्या है OH है, यहां पर क्या है OMe है, यहां पर क्या पास R1 है। अगर मैं लगा दूंगा हाइड्रोजन एटम को, तो बस क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा हेमी एसिटल। अब इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास कार्बन के पास यहां पर R1 R2 है, तो उसे मैं क्या बोलने वाला हूं, उसे मैं बोलता हूं कीटल। आपके पास यहां पर R1 और आपके पास H में क्या बोलने वाला हूं, उसे बोलने वाला हूं एसिटल। और आपके पास यहां पर ऊपर एक ईथर है और आपके पास क्या हो जाएगा OH, तो मैं यहां पर क्या यूज करने वाला हूं, वर्ड यूज करने वाला हूं हेमी। हेमी को मैं क्यों यूज करता हूं, क्योंकि अभी भी आप लोग यहां पर इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो MEOH को, और आप लोग यहां पर इस एल्कोहल ग्रुप को वापस से OMe के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर दो ईथर है तो वो क्या बन जाएगा, कंप्लीट कीटल या फिर कंप्लीट एसिटल बन जाएगा। लेकिन अगर एक ईथर ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है, उसमें क्या बोलने वाला हूं, हेमी एसिटल, या फिर क्या बोलने वाला हूं, उसको मैं हेमी कीटल बोलने वाला हूं। ये पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। आप यहां पर देख लो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट प्रिपरेशन ऑफ हेमी कीटल एंड हेमी एसिटल। अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर कोई एल्डिहाइड लेकर चलता हूं, अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर कोई एल्डिहाइड लेकर चलता हूं, अगर मैं यहां पर दूंगा इसको एसिडिक नेचर, तो क्या बस क्या हो जाएगा, यहां पर ये अटैक होगा। अटैक होने से क्या बन जाएगा, बन जाएगा R2C डबल बॉन्ड OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हो जाएगा, H लग जाएगा। और उसके बाद अगर मैं यहां पर डालने वाला हूं, मान लो MEOH, मैंने यहां पर डाला MEOH, तो ये आपके पास यहां पर क्या होगा, इस तरीके से अटैक होगा, आपके पास यहां पर ये बन जाएगा। तो बेसिक आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, पास एक लग जाएगा OH ग्रुप, एक लग जाएगा R2 बेसिकली यहां पर क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है। R1 यहां पर क्या है, पहले से ही था, R1 यहां पर पहले से ही था, H यहां पर पहले से ही है, H यहां पर पहले से ही है। तो आपको बस ये देखना है कि क्या आपके कार्बन के ऊपर, क्या आपके यहां पर कार्बन के ऊपर एक साइड एल्कोहल ग्रुप है, एक साइड ईथर ग्रुप है, एक R1 है, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, दैट मींस इट बिलोंग्स टू एसिटल फैमिली। अब मैं इसको हेमी क्यों बोल रहा हूं, हेमी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहां पर वापस से डाल दूंगा अपना MEOH, तो आपके पास ये भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा OR3 के अंदर। तो इसे मैं क्या बोलने वाला हूं, कंप्लीट एसिटल बोलने वाला हूं। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर हेमी एसिटल एंड एसिटल थ्रू एल्डिहाइड। सेम उस तरीके से आप लोग अपने कीटोन से बना सकते हो हेमी कीटल को और कीटल को। कैसे बनाने वाले हो आप लोग, स्टार्टिंग में क्या लेकर चलोगे, एक कीटोन को लेकर चलोगे, यानी क्या लेकर चलोगे, R1 आपके पास यहां पर होने वाला है, R1 है, R2 है, कार्बन के पास क्या है, कार्बन का बॉन्ड है। मैं यहां पर दूंगा एसिडिक मीडियम, इसके ऊपर अटैक होगा, पास यहां पर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेशन हो जाएगी। एक साइड आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर R2 ही आएगा। तो इधर आपके पास क्या है, R2 है, इधर आपके पास क्या है, R1 है, इधर मैंने क्या लगा दिया, एल्कोहल, इधर मैंने क्या लगा दिया, ईथर लगा दिया। अब क्योंकि R1 है और R2 है, दैट मींस ये किससे बिलोंग करेगा, ये कीटल फैमिली से बिलोंग करेगा। और क्योंकि मैं अभी भी इस OH ग्रुप के लगा सकता हूं, मैं कोई से ईथर ग्रुप को लगा सकता हूं, मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे रिप्लेस करूंगा, मैं दोबारा से दे दूंगा कि एसिडिक मीडियम दे दूंगा, फिर मैं क्या लगा दूंगा, यहां पर R4OH लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, OR4 बन जाएगा, OR3 R1 आपके पास R2 पहले से ही, इसमें क्या बोलने वाला हूं, कीटल बोलने वाला हूं। तो कीटोन से आप लोग बनाते हो कीटल को, एल्डिहाइड से आप लोग क्या बनाते हो अपने एसिटल को। तो आई होप कि ये सारी की सारी बातें आपको पता होंगी। और आपको यहां पर ये भी याद रखना है कि आपके पास यहां पर जो कीटोन से बन रहा है, ये हेमिकीटल पास क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और ज्यादा स्टेबल पास क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है कीटोन, ये आपके पास कम स्टेबल होता है। यानी कि बेसिकली आपके पास जहां पर रिएक्शन होने वाली इक्विलिब्रियम रिएक्शन यहां पास क्या होगी, लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा शिफ्ट होने वाली है। आपके पास क्या होता है, कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है, और हेमिकीटल पास क्या होता है, कम स्टेबल होता है। क्या होता है, पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर बेस डाल दूंगा, बस क्या होने वाला है, बेस डालने बस क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर ये H निकल जाएगा, ये बस क्या बन जाएगा, इसको नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये यहां पर आने वाला है, बस क्या हो जाएगा, यहां से लीव कर जाएगा, बस क्या बन जाएगा, वापस आपका कीटोन ही बन जाएगा। तो इस तरीके बस क्या होती है, आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसको आपको याद रखना है। आपके पास कीटल क्या होता है, आपके पास एसिटल क्या होता है, हेमिकीटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और आप लोग इसकी प्रिपरेशन कहां पर पढ़ रहे हो, आप इसकी प्रिपरेशन को पढ़ रहे हो कि आपके पास जो कार्बोनेट बनेगा वो आपके पास स्टेबलाइजेशन हो रहा है थ्रू लोन पेयर्स, यानी कि उसके अंदर आप लोग इस पर्टिकुलर रिएक्शन को पढ़ रहे हो। तो आपको ये सारी की सारी बातें यहां से पता होनी चाहिए। वापस चलते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक में यहां पर क्या लिखा हुआ, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके जैम एग्जाम के अंदर, नेट एग्जाम के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर। तो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको आरजे एकेडमी के ऊपर मैं सब कुछ बिल्कुल बेसिक से ही कवर करा रहा हूं। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगता है, वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब भी नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और साथ में आप लोग इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है।
हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो पॉसिबल बाय एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आर सो स्टेबल इवन देयर सॉलिड स्टेट आर नोन। फॉर एग्जांपल ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन एज ट्रोपिलियम ब्रोमाइड इज येलो सॉलिड। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने ट्रोपिलियम ब्रोमाइड को बाहर से एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है, वापस क्या होता है येलो सॉलिड होता है। और बेसिकली वापस क्या होता है, ट्रोपिलियम का ब्रोमाइड होता है, एक आयनिक फॉर्म के अंदर रहेगा, प्लस और नेगेटिव फॉर्म के अंदर रहेगा। दैट मींस आपके पास यहां पर जो ट्रोपिलियम का आयन बनने वाला पास क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है, उस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कभी कभी आपके जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो इतना स्टेबल हो जाएंगे कि आप लोग उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। और ट्रोपिलियम आयन उसका क्या होता है, एक एग्जांपल होता है। वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी है। ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन इज 10 raised to the power 11 times more stable than ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या होने वाला है, बेसिकली अगर आपके पास यहां पर कोई भी होने वाला है कार्बोकेटाइन, और अगर मैं इस कार्बन लगा देता हूं, यहां पर 3 बेंजीन की रिंग, एक मैंने यहां पर लगा दी है, एक मैं यहां पर इस तरीके से दिखा सकता हूं, और एक मैं दिखा सकता हूं इसको नीचे की तरफ। तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पास ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। अब आप लोग देख सकते हो बस यहां पर क्या होने वाली है, रेजोनेंस की वजह से क्या आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाले पास क्या हो जाएगा, यहां पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है आपका ट्रोपिलियम ब्रोमाइड आयन। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें आपके पास क्या होने वाला है, एरोमेटिक कैरेक्टर होने वाला है। तो बेसिकली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से, तो आपके पास क्या आती है, बहुत ज्यादा आती है। इसको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, एरोमेटिसिटी चैप्टर पढ़ रहे होंगे। इसको हम जल्दी शुरू करेंगे, पहले हम लोग आगे लेते हैं, नेक्स्ट मैगजीन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो आपके पास उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर को जरूर लेकर आएगा, एरोमेटिक को लेकर आएगा, नॉन एरोमेटिक को लेकर सकता है और एंटी एरोमेटिक को लेकर सकता है। वो क्या होते हैं उसके बारे में जल्दी बात करेंगे, उसका कोर्स हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप लोग सीख चुके हैं, आपके पास यहाँ पर जो बनने वाला है कार्बोकेटाइन, इसको आप लोग स्टेबल किस किस तरीके से कर सकते हो। आप लोग इसको कर सकते हो थ्रू लोन पेयर आप लोग कर सकते हो, थ्रू पाई बॉन्ड आप लोग कर सकते हो, और थ्रू सिग्मा बॉन्ड आप लोग कर सकते हो। पर आपको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी। आपके पास यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। तो जब आपका ये वैकेंट पी ऑर्बिटल इस लोन पेयर से इंटरेक्ट कर रहा होगा, बस क्या बन जाएगा, बस यहाँ पर एक बन जाएगा ऊपर ऑर्बिटल, एक बन जाएगा नीचे ऑर्बिटल। यानी कि ओवरऑल बस क्या हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बस क्या हो जाएगा, ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली क्या हो गया, आपके पास ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। दैट मींस क्या होगा, एनर्जी कम हो गई, दैट मींस क्या होगा, स्टेबिलिटी हो गई। अब अगर आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्ट कर रहा होगा इस पी ऑर्बिटल से, तो फिर आपके पास क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, एक का नीचे बनने वाला है, एक का बनने वाला है, ऊपर बनने वाला है। तो जब सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगी, एनर्जी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। दैट मींस अगर आपके पास वीक सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी मिलने वाले क्या मिलने वाली, सब ज्यादा मिलने वाली है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ, ऑर्डर को लिखते वक्त मैंने यहाँ पर सबसे बनाया हुआ है कि आपके पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर 3 मेंबर की कार्बोनिल लगा दिया है, मैंने यहाँ पर बना दिया, मैंने बना दिया। यहाँ होने वाला आपके पास 6 बनाना बॉन्ड होंगे, बस क्या होने वाले हैं, 6 वीक सिग्मा बॉन्ड होंगे, जिसकी वजह क्या मिलेगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी। और क्या होती है, ज्यादा होती है, इवन वो इतनी ज्यादा होती है कि आपका जो ट्रोपिलियम का आयन होता है जो आपको मिल रहा होता है यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से, इससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर आपके पास यहाँ पर कार्बन नंबर क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ पर 3 कार्बन की रिंग लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा यहाँ पर 2 भी। आपके पास यहाँ पर क्या है, 4 बनाना बॉन्ड है। तो बेसिकली 4 बनाना बॉन्ड आपके पास ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे इन कंपैरिजन टू आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, एरोमेटिक कैरेक्टर होने वाला है। और इस एरोमेटिक कैरेक्टर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किस ज्यादा होने वाली है, अगर मैं इसे लगा दूंगा यहाँ पर 3 फिनाइल की रिंग लगा दूंगा, वापस यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 रिंग आने वाली है फिनाइल की। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन आएगा, उसके बाद क्या आने वाला है, 1 रिंग आएगी फिनाइल की। यानी कि पाई बॉन्ड के अंदर और सिग्मा बॉन्ड के पास एनर्जी गैप होता है, वो ज्यादा नहीं होता है। यानी कि जब सिग्मा नीचे लेकर आएगा और जब पाई नीचे लेकर आएगा तो ज्यादा डिफरेंस वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, इसके पास क्या है, सिग्मा की वजह से उसको मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये ज्यादा नीचे ले आएगा। यहाँ पर क्या पास क्या है, पाई बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही रिंग है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने वाले, यहाँ पर क्या होने वाले हैं, 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगे। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ऊपर आता है, क्या आने वाला है, 1 रिंग वाला आने वाला है। फिर इसके बाद पास यहाँ पर क्या आने वाला है, अब पास आने वाला है 2 डिग्री। इसको आप लोग भूल जाओ, इसको आप लोग प्लीज डिलीट कर देना, इसको मत लिखना आप लोग, ये ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 डिग्री आपके पास यहाँ पर आ गया है, 1 रिंग का यहाँ पर आ गया है, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 डिग्री आ गया है, ये दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप भूल जाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज। मैं बता चुका हूँ कि आपके पास यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं आएगा, इसके वजह से कम स्टेबल हो जाएंगे। तो आपके पास एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको इनमें से वो कुछ ना कुछ ऑर्डर दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर से कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। तो आप लोग इसके अंदर से इसको प्लीज मत लिखना है, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। इसको भी आप लोग यहाँ पर काट दो। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पर होने वाले हैं वीक
वीक सिग्मा बॉन्ड वाले, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एक आपके पास आने वाला है एरोमेटिक वाला, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, पाई बॉन्ड वाला आने वाला है, फिर आपके पास क्या आएगा, पाई बॉन्ड वाला आएगा, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आने वाले 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, मेरे पास क्या आएगा, वापस से सिग्मा बॉन्ड वाला आ जाएगा। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, वीक ज्यादा नहीं है, ये आपके पास क्या है, ज्यादा वीक नहीं है। फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आप वापस आने वाला है पाई बॉन्ड के थ्रू, फिर आपके पास ये क्या है 2 डिग्री है, फिर आपके पास क्या आने वाला है 1 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री आप बना सकते हो, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 1 डिग्री आएगा। उसके बाद फिर आपके पास क्या आने वाला है, ये आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना पूरा ऑर्डर सेट कर सकते हो और इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है IIT जैम के अंदर। पर आपके पास नेट के अंदर वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गेट के अंदर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट जैम के अंदर तो आपके पास इस पेज के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप लोग मत लिखना, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसको मत लिखना। आप लोग बनाओगे 2 डिग्री क्या बनाने वाले, 1 डिग्री बनाने वाले, फिर आप लोग क्या बनाओगे, इसको बनाओगे और इसको बनाओगे। तो आई होप कि आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। IIT जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के पास यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर नेट के अंदर आपके पास कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आया तो वहां पर जनरली क्या यूज कर रहा होगा, एरोमेटिसिटी को यूज करेगा, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इस टाइम पे SN1 को, मैंने बातें की हैं बहुत जनरल, मैंने बातें की यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं SN2 को, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे कि मेरे पास अगर ये सॉल्वेंट है तो क्या SN1 होगी, मेरे पास ये सॉल्वेंट है तो क्या SN2 होगी। तो उसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ कुछ फीचर्स SN1 के, अब पढ़ेंगे कुछ फीचर्स SN2 के, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, साथ में आपको अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर भी करना है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।